3 5 करना पड़ेगा। व्यापार में कमाने के लिए उल्टा सीधा 3 5 सब उल्टा सोचना पड़ेगा, सब तरह से सोचना पड़ता है। अब यहां पे आपको दुकान नहीं खोलना है, ना आपको शटर खरीदना है, ना किसी एजेंसी लेना है, कुछ भी नहीं करना है भाई। और अगर नौकरी भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, नौकरी करते करते भी इस बिजनेस को कर सकते हैं, करते करते भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं इस बिजनेस को आप कर सकते हैं, हाँ, लेकिन लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा, आपका अपनी वैल्यू मार्केट में क्रिएट करना पड़ेगा, अपनी फेस वैल्यू एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स के रूप में आपको लोगों को संकल्प देना पड़ेगा, तभी ये बिजनेस आपका फलेगा फूलेगा, वो भी बिना नाम मात्र की लागत में। नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे इस चैनल का मिशन ही है कि हम अपने गांव देहात में रह के, अपने घर पे रह के कम पूंजी में बिजनेस को सेटअप कर पाना। ठीक है, तो देखिए आज का जो बिजनेस है वो आज ही करने वाला है, आज के मौसम में करने वाला है, इसी समय करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिए। मेरी बातों को सुनने के बाद उसे आप व्यक्तिगत तौर पे उसे आप एनालिसिस करिए, मन में विश्लेषण कीजिए, इसके बाद इस बिजनेस को करने के बारे में सोचिए। और मेरा इस बात का आश्वासन नहीं, गारंटी है कि इस बिजनेस में आपको फायदा मिलेगा। लेकिन आपको लोगों से जुड़ना पड़ेगा, आपको अपना नेटवर्क बनाना पड़ेगा, लोगों से आपको कहीं ना कहीं आपको इस बात का आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा, जी हां, कि मैं एक अच्छा सर्विस प्रोवाइडर हूं, तभी ये बिजनेस फलने फूलने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसा भी होता है जिसमें आपको लागत नहीं लगाना है, केवल आपके नेटवर्क पे, केवल आपके बातचीत पे आपको वो पैसा मिलने वाला है, लेकिन आपको घर से निकलना पड़ेगा। अब ये कहें कि सोते सोते पैसा कमाओगे, तो भाई तो सोते सोते पैसा इसमें नहीं कमाने वाले हो आप। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर एक बार नेटवर्क बन गया तो आप सोते सोते भी पैसा कमा सकते हैं। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों से जुड़ना, इंपॉर्टेंट यही है कि लोगों से जुड़ना। मैं किसी मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं कि आप खुद जुड़िए और अपने साथ 2 लोग को जुड़िए, बिल्कुल नहीं। या किसी भी मल्टी लेवल मार्केटिंग या डायरेक्ट मार्केटिंग की बात या यहां से उसका मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। मेरे चैनल का एक ही मकसद होता है कि आप स्वनिर्भर होगे, किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। आप अकेले उस बिजनेस को, स्वरोजगार को आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बिजनेस क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा, और इसको देखिए ज्यादा समय लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया इस बिजनेस के, आपने लूपहोल को समझ लिया, तो दोस्तों कमर कसिए और घर से निकलिए। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आइए शुरू करते हैं बिजनेस। ये बिजनेस आइडिया क्या है कि दोस्तों देखो, आजकल सर्दियां, ठीक है, सर्दी मीन्स ठंडी, ठीक है, विंटर सीजन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना, और कहीं कहीं विंटर स्टार्ट हो चुका है, ठंड बहुत ज्यादा स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों हर समस्या में हमारा बिजनेस छिपा रहता है, ये हमें बखूबी पता है, राइट। देखो दोस्तों, अब आपको करना क्या है कि इस समय आवश्यकता क्या लोगों का, स्वेटर है, लेकिन आपको स्वेटर यहां पे लोगों को नहीं बेचना है। आपका जो मेन क्लाइंट है वो है स्कूल, ठीक है, स्कूल। दोस्तों आप जिस भी गांव में रहते हैं उस गांव के आसपास या उसी गांव में या 10 किलोमीटर के रेंज में यार कम से कम 50 स्कूल, मैं कम से कम ले रहा हूं, 50 स्कूल तो होंगे ही। ठीक है, आप जहां रहते हैं कम से कम आपको उस रेंज में जाना है जहां 50 स्कूल से आप संपर्क कर पाए। ठीक है, हाँ, इस समय क्या, अभी देखिए आप अगर अर्ली विंटर सीजन जाते हैं तभी ये आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, लेकिन अगर विंटर सीजन अगर आप होने वाला रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं है। आप केवल जाना है स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रधानाचार्य या जो मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक, इनसे मुलाकात करना है। अपना एक विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। विजिटिंग कार्ड दोस्त आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा महंगा नहीं है, 300 रुपए का, 300 रुपए का आपको 500 पीस मिल जाएगा। ठीक है, नंबर आपको
500 पीस मिल जाएगा 300 रुपये, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अपना एक विजिटिंग कार्ड भी बनवा लीजिए। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, विजिटिंग कार्ड। ठीक है, विजिटिंग कार्ड आपने बनवा लिया 500 रुपए का, अरे 300 रुपए का 500 पीस। अब सोचो 500 जगह आपको देने के काम आएगा। पहला स्टेप क्या है इस बिजनेस का? आपको सबसे पहले जाना है स्कूल, डायरी लीजिए, पेन लीजिए। अब आपको अपने घर के जो सबसे नजदीकी है उसी स्कूल पे जाइए और वहां पे किससे मिलना है? या तो वहां पे अथराइज जो प्रिंसिपल है या तो मैनेजर्स हैं, मैनेजर, उनसे मिलिए। उनसे बोलिए कि देखो जी हम क्या है, सर्विस प्रोवाइडर। हम क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। किस चीज की? स्वेटर और ब्लेजर। हम बेसिकली डील करते हैं। ठीक, उनको भी बताने की आवश्यकता नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो। आप बोल दो कि हम पिछले कई सालों से बोलिए ना, क्या दिक्कत है? आपके अगर दिल में कोई चीज है, आप वो समझो आपका अनुभव ही है, आपके मन में, आपके इंटरेस्ट में, आपके पैशन में अगर कोई चीज चल रहा है, समझो वो आप कहीं ना कहीं वो आपका अनुभव है। कोई चीज अगर दिल से करते हैं तो उसे नंबर ऑफ ईयर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बहुत बड़ा अनुभव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिस इंसान को अगर किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है वो 20 साल भी करे तो उसके लिए वो अनुभव ही नहीं कहा जाएगा। लेकिन अगर जिसको किसी काम में इंटरेस्ट है, उस काम को अगर 1 साल करता है तो 10 साल के अनुभव के बराबर वो अनुभव प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो उनसे बिल्कुल आप ये कहिए कि देखो जी, वी आर द सर्विस प्रोवाइडर और मैं स्वेटर और ब्लेजर में हम डील करते हैं और बहुत कम से कम सस्ती रेंज में, सस्ती कीमत पर हम स्वेटर और ब्लेजर को हम प्रोवाइड करवाते हैं। अब आप सोचो ना, स्कूल के जो मैनेजर्स होते हैं, स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल है मैनेजर, इनकी एक बड़ी समस्या होती है क्योंकि हर बार डीलर चेंज होते हैं। उनके रेट में, उनके कोटेशन में कहीं ना कहीं उनको हमेशा देखो, कहते हैं ना, स्कूल प्रिंसिपल मैनेजर भी कोटेशन बहुत सारी कंपनियों से लेते हैं, बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर से लेते हैं जो छोटा ब्लेजर बनाते हैं। ठीक है ना, आप भी बन जाइए। ठीक है, और अच्छा, अब ये सोचो, अब आप सोच रहे हो सर ये बिजनेस हम कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले इसकी हम बात कर लेते हैं। आपको अपने एरिया के या अपने नजदीकी शहर में जो स्कूल में स्वेटर ब्लेजर के जो बड़े विक्रेता हैं, बड़े वेंडर्स हैं, बड़े दुकान वाले होलसेलर हैं, उनसे संपर्क कीजिए। संपर्क करना है बड़े होलसेलर जो केवल डील करते हैं स्कूल के यूनिफॉर्म में, उनसे डील कीजिए। अब देखो, इसमें आपको 1 रुपए का भी पूंजी नहीं लगाना है। पूंजी क्या है? आपकी बातचीत है। पूंजी क्या है? आपका नेटवर्क है। पूंजी क्या है? आपका बात करने का तरीका है। यही पूंजी है। पूंजी क्या है? आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, यही पूंजी है इस बिजनेस में। आपको इनसे जाके बात करना पड़ेगा कि देखो जी, उनसे भी यही बताओ कि देखिए हम शुरू से ही कपड़े के व्यापारी हैं, हम कपड़ा का व्यापार करते हैं, ठीक है ना, और हम आपके यहां से स्वेटर ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन आपको पैसा हम तभी देंगे जब हम आगे से उसको हम बेच के लाएंगे, या हम पैसा आपको इस शर्त पे देंगे कि स्कूल से हम कोटेशन लेके आएंगे। ठीक है, ये भी कहेगा। आप इनसे आ जाके ये बोल दो कि देखो सर, मैं क्या करता हूं, मैं एक इंमीडिएटर हूं, आप मुझे अभिकर्ता ही समझ लीजिए। आपका जो स्कूल, आपकी दिक्कत क्या है कि आपका जो आपके पास जो स्वेटर है, आपके पास जो ब्लेजर है, स्कूल को बेचना, ठीक है, और मैं इसमें आपका सहयोग करूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? डिमांड लाऊंगा। मैं आपके लिए क्या लाऊंगा? कोटेशन लाऊंगा विभिन्न स्कूलों से। ठीक है, और आप तय कर लो, आप ये भी तय कर लो कि आपको पर स्वेटर, ठीक है, अब आपने सपोज करो कि आप अगर ये होलसेल कहता है, ठीक है, मेरी 120 रुपए की लागत है स्वेटर, अब ब्लेजर हम आपको देंगे 350 रुपए का। ठीक है, ये स्वेटर का है, ये लागत है किसका? होलसेलर का। ये 350 रुपए ब्लेजर का है। ठीक है, ये होलसेल प्राइस है, ठीक है ना, होलसेल प्राइस है।
अब इनसे ये हो गया कि भाई जितना तुम लेके आओगे और जितने ज्यादा में तुम बिचवा दोगे तो 120 के ऊपर का जो भी मार्जिन होगा स्कूल से मिलता है वो आपका पर पीस आपका होगा। क्या अच्छा बिजनेस नहीं है? जबरदस्त शानदार बिजनेस होने वाला दोस्त। बस केवल बात करके ही आप स्कूल और स्कूल का जो ये प्रोवाइडर है ड्रेस उसके बीच के मीडिएटर बन जाओ। मतलब कि अगर यहां पे स्कूल है, ठीक है, और यहां पे ये जो होलसेलर है, ठीक है, ये दो लोग हैं, इनके बीच का आप कड़ी बन जाओ। ठीक है, मतलब कि होलसेलर से कपड़ा आपको लेना है, स्वेटर जैकेट, और देना है स्कूल वालों को, और बीच का मार्जिन आपको लेना है। मेरे ख्याल से मेरी बात को आप समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और आगे बताने वाला क्या हूं। मेरे भाइयों, इतना शानदार बिजनेस है, आप समझ नहीं सकते हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, लेकिन हां आपको उठना पड़ेगा। आपको वीडियो देख के इस बात का दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरह, ठीक है, एक स्कूल वाले से मिलो, होलसेलर से मिलो। पहले होलसेलर से डील कर लो कि देखिए आपके पास जो भी है होलसेल में स्वेटर जैकेट है, उसको हम ले आके स्कूलों को देंगे, और इस बात का आश्वासन यही है कि हम आपको पैसा देंगे कि यहां से कोटेशन लेके आने वाले हैं। तो होलसेलर आपको यह बता देता है कि देखो जी हमारा इतने में हम आपको देंगे, इससे ऊपर की लागत में, इससे ऊपर में जो भी मार्जिन है, अब 120 रुपए में आपको दे रहा हूं पर स्वेटर, अब उसको आप 150 में आप राजी करवाइए, 160 रुपए का राजी कराइए, अब 350 का आप ब्लेजर दे रहा हूं, स्कूलों में जाके आप 400 रुपए का कोटेशन लेके आइए कि 400 रुपए पर पीस आप स्कूलों को प्रोवाइड करने वाले हो, सर्विस देने वाले हो इसका। ठीक है, अब आप सोचो, मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, ठीक है, आप खुद करिए, कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, बस हम आपको आज का बिजनेस ट्रिक दे रहा हूं, बिजनेस का एक अच्छा तरीका बता रहा हूं कि दोस्तों बिना किसी पूंजी के, बिना किसी दुकान के, बिना किसी मशीन लगाए आप आराम से ये स्वेटर ब्लेजर आप होलसेलर से संपर्क करके स्कूल को आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। और होलसेलर के जो इनका जो मिनिमम प्राइस है, स्कूल वाले का जो कोटेशन प्राइस है, उन दोनों का बीच का जो अमाउंट है वो आपका लाभ होगा, वो आपका एक्चुअल प्रॉफिट होने वाला है, शुद्ध लाभ होने वाला है। अब आप सोचो, ना आपने दुकान लगाया, ना आपने मशीन लगाया, ना आपने फैक्ट्री लगाया, ना आपने 1 रुपया पूंजी लगाया, और आपको शुद्ध लाभ आपको मिल गया। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐसे चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि जहां पे समय, अब समय क्या है, ठंडी है, गर्मी है, बरसात, उसके अकॉर्डिंग आप होलसेलर से बात करके और उसके एक्चुअल फाइनल जो कंज्यूमर है, ठीक है, अंतिम उसके जो यूजर्स हैं, अंतिम जो उसके यूजर्स हैं, उनको आप सेल आउट कर सकते हो। अब यहां पे आप स्कूल को सपोर्ट कर रहे हो, ये देखा जाएगा ना, यहां पे आप प्रिंसिपल मैनेजर्स की एक समस्या को आप खत्म कर रहे हो, कम प्राइस में स्वेटर और ब्लेजर्स को आप प्रोवाइड करके, यहां पे होलसेलर का भी आप कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हो। तो दोनों जगह आपको क्या मिलेगा, मान सम्मान और आपका एक्सेप्टेंस तो मिलने ही वाला है। बशर्ते आपको इस बात को, अपनी बात दोनों टेबल पे रखना है, होलसेलर के टेबल पे और प्रिंसिपल मैनेजर्स के टेबल पे। मेरे दोस्त, इस बीच के जो कट ऑफ है आपको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि होलसेलर को बेचना है और ये स्कूल मैनेजर्स को वो चीज चाहिए। तो आई होप मेरे इस बिजनेस आइडिया को आप समझे होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आप सोइए मत, ये बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी को बदल सकती है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, इस बिजनेस कंसेप्ट को अपनाइए। और ऐसा नहीं है कि स्वेटर और ब्लेजर, आप ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको लगता है कि हम बल्क में इसको लेके उनसे हम बात करें कि देखो जी हम आपका बल्क वाला माल आपको बेचवाने में मदद करेंगे, ठीक है, और फाइनल कंज्यूमर्स को पकड़ लीजिए, उनको आप सेल आउट कीजिए। इसमें बहुत सारा, एक अभिकर्ता के रूप में समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है। तो दोस्तों इस बिजनेस का आइडिया में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए धमाकेदार, कुछ नए कम पूंजी कम बजट में अपने गांव देहात में रह के होने वाले बिजनेस कंसेप्ट को, बिजनेस आइडिया को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।